कहानी की शुरुआत में हम रे फ्रांसिस को देखते हैं। रे फौज की नौकरी को छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड कैली से शादी करने के लिए उसके शहर जा रहा होता है। अब दूसरी तरफ हम कैली को देखते हैं जो कि पार्क में बैठी होती है। वहीं पीछे से रे आके उसको सरप्राइज दे देता है। रे वहां उसको शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसपे कैली पहले शर्माती है, फिर वो उसे हाँ कह देती है। ये दोनों यहाँ से अपने घर के लिए निकलते हैं तो गाड़ी के पास जाके कैली को याद आता है कि पार्क में बैठकर वो जो बुक पढ़ रही थी वो वहीं पे छोड़ आई है। अब रे कैली को गाड़ी के पास खड़ा करके खुद वो बुक लेने चला जाता है। इसी दौरान पीछे से दो लड़के अपनी गाड़ी में आते हैं। वो कैली को अकेला देख के उसे छेड़ने लगते हैं। तभी रे आ जाता है और वो दोनों उन लड़कों को इग्नोर करके अपने घर के लिए निकलते जाते हैं। मगर उन दोनों लड़कों में से एक लड़का, जिसका नाम टिम है, वो कैली की विंडो के पास आके गलत हरकतें करने लगता है। तभी रे को गुस्सा आता है और वो अपने गुस्से पर काबू ना पाके वो उन दोनों को वहां मारने लगता है। टिम चाकू निकाल लेता है। वो उस चाकू से रे पे हमला करने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है तो रे खुद को बचाते बचाते उसको धक्का दे देता है और धक्का देते ही गलती से टिम का चाकू उसे खुद लग जाता है और तुरंत ही उसकी मौत हो जाती है। यहाँ से हम देखते हैं रे और कैली अपने लॉयर के पास जाते हैं। रे के ऊपर मर्डर चार्जेस ऑलरेडी लग चुके होते हैं। इनका लॉयर इनको बताता है, तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं। एक तो ये तुम अपना जुर्म कबूल कर लो, इस तरह तुम्हें 2 या 3 साल की सजा होगी, मगर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मैं तुम्हारी सजा 14 या 12 महीने की करवा दूंगा। और अगर तुम अपना जुर्म कबूल नहीं करते हो तो तुम्हें 8 या 9 साल की सजा होगी। तो काफी सोचने के बाद रे डिसाइड करता है कि वो अपना जुर्म कबूल करेगा और 14 महीने की सजा काटेगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है अगले सीन में और हम हार्वी थॉमसन को देखते हैं। ये टिम का बाप है और ये बहुत पैसे वाला है। ये अपने लोगों को कहता है, तुम जाके उसके बारे में पता करो। यहाँ ये रे की बात कर रहा होता है। इसके लोग इसको आके उस जेल का पता बताते हैं जहां पर रे को रखा गया होता है। अब इस जेल का जो इंचार्ज है उसका नाम जैक मॉरिसन है। अब थॉमसन मॉरिसन से मिलने जाता है। वो उसे पैसों से भरा हुआ बैग देकर कहता है कि कुछ भी हो जाए, रे इस जेल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब जेल में नए कैदियों को सजा के लिए लाया जाता है। इन कैदियों में रे भी होता है। तो जेल का बूढ़ा गार्ड सभी कैदियों को सिक्योरिटी चेक के लिए उनके कपड़े उतारने के लिए कहता है। सबके सब कैदी तो कपड़े उतार देते हैं, मगर उन कैदियों में एक ऐसा कैदी भी मौजूद होता है जो कि शर्म के मारे अपने कपड़े नहीं उतारता, जिस पर वो पुलिस उससे जबरदस्ती करती है। ये सब देखकर रे गार्ड से बोलने लगता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि रे के बोलते ही वो सिक्योरिटी गार्ड उसे टॉर्चर करने लगता है। रे के पहले दिन से ही उस पर टॉर्चर होना शुरू हो जाता है। कुछ देर बाद विलियम नाम का एक गार्ड रे को उस जेल के इंचार्ज के पास लेकर जाता है, जहां जैक मॉरिसन को पता लगता है कि रे 12 साल फौज की नौकरी कर चुका है। अब यह पता लगने के बाद मॉरिसन उसके साथ अच्छा बिहेव रखने की कोशिश करता है। जैक विलियम से कहता है कि जेल के अंदर इसके साथ अच्छा बिहेव करना। अब यहाँ से रे जब अपने जेल के ग्राउंड में जा रहा होता है तो चलते चलते उसकी टक्कर एक कैदी से होती है। वो कैदी वहां उसके साथ लड़ने लग जाता है। तभी पास खड़ा मेजन नाम का एक दूसरा कैदी रे की मदद के लिए आ जाता है। मेजन भी अपने ग्रुप का इंचार्ज होता है। अभी यहाँ ये दोनों ग्रुप आमने सामने आ जाते हैं। इनमें झगड़ा शुरू होने ही वाला था कि विलियम यहाँ पर आ जाता है और बात को रफा दफा करके इन दोनों ग्रुप को यहाँ से भेज देता है। विलियम यहाँ रे को लाइब्रेरी में काम करने के लिए कहता है। लाइब्रेरी में रे को एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वो रे को बुक रखने की जगह बताता है। अब रे लाइब्रेरी से अपने हॉल की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी उसी ग्रुप के कुछ लोग रे को दोबारा से तंग करने लगते हैं। मगर रे यहाँ अपने गुस्से पर कंट्रोल करता है और अपने सेल में आ जाता है। अब रे अपने सेल में बैठा डायरी पढ़ रहा होता है। तभी वो बूढ़ा गार्ड अपने साथी गार्ड्स के साथ वहां आ जाता है। वो रे की तलाशी लेता है और डायरी चेक करने पर उसको रे की गर्लफ्रेंड की पिक्चर मिलती है। वो रे को जलाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड की पिक्चर को उसी के सामने छांटने लगता है। रे को यह देख काफी गुस्सा आता है। रे उस पर हमला करने लगता है, मगर बाकी दोनों गार्ड उसको कस के पकड़े हुए होते हैं। तभी ये उसको और गुस्सा दिलाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड की पिक्चर को उसके सामने ही फाड़ देता है। अब वो रे को उसके कपड़े उतारने के लिए कहता है और साथ में उसको थप्पड़ मारता है। अब अगले दिन हम देखते हैं रे को जब वो नहा रहा होता है तब बड़े कद वाला एक कैदी उसके पास आता है। वो उसे झुकने के लिए कहता है ताकि वो पीछे से उसके मजे ले सके। अब रे यहाँ गुस्से में उसको सीने पे मुक्का मारता है, जिससे वो पीछे जाके गिरता है। तभी यहाँ रिको नाम का गार्ड आ जाता है। रिको रे को मारता मारता जैक के रूम तक ले जाता है। रे यहाँ जैक को बताता है कि उसने खुद को बचाने के लिए उस आदमी को मारा था।
जिस पर जैक उसको बताता है कि यहाँ ये सब कुछ नॉर्मल है, इसलिए ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। मगर रे के बहस करने पर वो गार्ड उसको फिर से मारने लगते हैं। यहाँ भी वो गार्ड, जिसका नाम विक्टर है, रे को मारने से रोक लेता है। वो इन्हें कहता है कि कहीं ये मर ना जाए। अब रे यहाँ डेविड के साथ बैठ के लंच कर रहा होता है। तभी इसको वो कैदी भी नजर आता है जिसके साथ इसकी पहले लड़ाई हुई थी। इसके बाद डेविड और रे लाइब्रेरी में किताबों को सही कर रहे होते हैं। तभी डेविड रे को बताता है कि मैं इस जेल से कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। 15 साल पहले मैंने अपने भाई के साथ मिलकर पैसों से भरा एक ट्रक लूटा था, जिसमें हमने 3 सिक्योरिटी गार्ड समेत एक पुलिस वाले को मारा था। उसी चोरी के दौरान मेरे भाई की मौत भी हो गई थी और मैं यहां आ गया। यहां डेविड रे को बताता है कि सिर्फ मैं जानता हूं कि वो पैसों से भरा हुआ बैग कहां पर है। ये लोग यहां बात ही कर रहे होते हैं कि अचानक रिको आ जाता है। रिको रे को बताता है कि बाहर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे मिलने आई है। ये बात सुनकर आज कितने दिनों बाद रे के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, मगर वो थोड़ी देर ही अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर पाता है, क्योंकि उनकी बात के बीच ही रिको वहां आ जाता है और रे को अपने साथ चलने को कहता है। अब अगले सीन में रे मेजन की गैंग के साथ बैठा कार्ड्स खेल रहा होता है तो वही एक कैदी जेड एक्सरसाइज कर रहा होता है और वो लंबे कद वाला कैदी आकर उसको मारता है। वो तकरीबन उसको मारने ही वाला होता है कि रे वहां आ जाता है। रे आके उस लंबे कद वाले कैदी को काफी मारता है और विलियम आकर इन सबको रोक देता है। अब एक दिन रे जेल के टॉयलेट को साफ कर रहा होता है। तभी यहाँ वो कैदी आ जाता है जिसके साथ जेल में सबसे पहले रे की लड़ाई हुई थी। ये दोनों यहाँ फाइट करते हैं और रे उस कैदी को बुरी तरह मारता है, मगर सीसीटीवी कैमरा में देखकर रिको वहां पर आ जाता है। मगर इस बार रिको के साथ जेल इंचार्ज जैक भी होता है और इसको यहाँ पर बहुत ही गंदी सजा दी जाती है। अगले दिन तीनों गार्ड विक्टर, फॉक्स और रिको इकट्ठे बैठे होते हैं। इन तीनों गार्ड्स को जैक ने पैसे दिए होते हैं ताकि वो रे को टॉर्चर करते रहे, मगर विक्टर इनको यहां बताता है कि वो इस काम में और नहीं पड़ना चाहता। मगर यहां वो इन दोनों को धमकी दे देता है कि वो ये मामला कोर्ट तक ले जाएगा और विक्टर यहां से चला जाता है। तभी इन गार्ड्स का हेड विलियम यहां पर आ जाता है और विलियम को बिल्कुल भी नहीं पता था कि यहां क्या बातें चल रही हैं। विलियम यहां रे से टॉयलेट साफ करवाने पर इन गार्ड्स को डांटता है। वो इन्हें कहता है, मैंने रे को लाइब्रेरी साफ करने का काम दिया था, अब से मेरी इजाजत के बगैर तुम लोगों ने कोई भी फैसला खुद से नहीं करना है। वो ये कह के यहाँ से चला जाता है और रिको और फॉक्स अब यहाँ से जैक के पास जाते हैं। वो जैक को बताते हैं कि विक्टर ने हमारा साथ देने से मना कर दिया है, वो हमारा प्लान तो खराब करना चाहता है। वो कह रहा था कि उन्हें कोर्ट तक लेकर जाएगा। तो जैक उन्हें कहता है कि तुम विक्टर को रास्ते से ही हटा दो और नाम किसी कैदी पर डाल दो। अब यहाँ से फॉक्स और रिको एक कैदी के सेल में जाते हैं और उसके सेल की तलाशी लेते हुए इनको एक चाकू मिलता है। वो इसके लिए उस कैदी को नीचे बिठा के उससे माफी मंगवाते हैं। अब अगले दिन जब वही कैदी टॉयलेट साफ कर रहा होता है तो उसी टॉयलेट में विक्टर की डेड बॉडी उसको नजर आती है। वो उस डेड बॉडी को देखकर डर जाता है। तभी यहाँ फॉक्स और रिको आ जाते हैं और वो इस मर्डर का इल्जाम उसी कैदी के ऊपर लगा देते हैं। और दूसरी तरफ रे और डेविड आपस में बैठे बातें कर रहे होते हैं। तभी रे डेविड से मेजन के बारे में पूछता है। यहाँ डेविड रे को बताता है कि मेजन एक बड़ा खिलाड़ी है, जेल के अंदर ही बैठ के बाहर के साथियों के साथ ड्रग्स का बिजनेस चलाता है और दूर खड़े मेजन गैंग के लोग इनकी की बातों को नोटिस करते हुए इन लोगों के पास में ही आ जाते हैं। वो रे को यहां पर बताते हैं कि जेल में जितने भी गैंग हैं उनको चुनने से पहले जरा ध्यान रखना कि जेल में उनके अलावा और भी गैंग है जो मेजन गैंग का दुश्मन है। अगली सुबह डेविड और रे नहा रहे होते हैं। तभी मेजन गैंग वहां आ जाता है। वो लोग उस आदमी को वहां चाकू से मार देते हैं जिस आदमी ने पहले टॉयलेट के अंदर रे को परेशान किया था। मगर इस मर्डर का इल्जाम रे के ऊपर आ जाता है। तभी वो दूसरी गैंग के पास जाता है और उन्हें बताता है कि ये मर्डर मैंने नहीं किया बल्कि मेजन की गैंग ने किया है, और दूसरे गैंग वाले उसकी बात का यकीन कर लेते हैं। कुछ दिन के बाद रे की गर्लफ्रेंड उसको दोबारा मिलने आती है, मगर इस बार फॉक्स और रिको उसके साथ गलत करने लगते हैं। वो सिक्योरिटी चेक्स के बहाने उसे न्यूड होने का कहते हैं, मगर मजबूरी में कैली को उनकी बात माननी पड़ती है। अब रिको यहां से रे के पास जाता है। वो उसको बताता है कि हमने तुम्हारी गर्लफ्रेंड के कपड़े उतरवाए थे। रे यहां गुस्से से पागल हो जाता है, मगर वो जेल के अंदर बंद होता है। वो यहां कुछ भी नहीं कर पाता। अब यहां रे को मेजन के सेल में बुलाया जाता है। मेजन वहां उस पर काफी गुस्सा होता है। ये लोग उसको मारते हैं क्योंकि रे ने इनकी गैंग के साथ जुड़ने से इनको मना कर दिया था। यहां रे डेविड के साथ बैठा होता है। तभी रिको और फॉक्स आके उसे एक वर्कशॉप पर ले जाते हैं।
इनको मेजन ने ही ऐसा करने के लिए कहा होता है। मेजन रे को डेविड और केली समेत मारने की धमकी देता है। यहां रे को गुस्सा आता है। यहां वो फॉक्स और रिको को मारने लगता है। रे की इस हरकत पर उसको एक अंधेरे कमरे में डाल दिया जाता है। अब जब विलियम को इस बारे में पता चलता है तो वो सीधे जैक के पास जाता है। वो जैक से पूछता है कि फॉक्स और रिको को किसने कहा था कि वो रे को वर्कशॉप पे रे को ले जाएं। जिस पर जैक काफी गुस्सा होता है। वो विलियम से कहता है कि इस जेल का इंचार्ज मैं हूं, मैं जो चाहे करूं, तुम कौन होते हो मुझे आके पूछने वाले। और दूसरी तरफ उस सेल में रे के साथ जानवरों से भी बुरा बिहेव किया जा रहा होता है। उस अंधेरे कमरे में रे कुछ हफ्तों बाद ही पागलों वाली हरकतें करने लगता है। यहां पर अकेले रह के रे की दिमागी हालत भी खराब हो जाती है, क्योंकि रे ने यहां पर काफी महीने गुजार लिए होते हैं। अब एक दिन विलियम रे को उस सेल से निकालने के लिए आता है। विलियम एक ईमानदार ऑफिसर था। वो कोशिश करता है कि रे से पूछे कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, लेकिन रे की दिमागी हालत ऐसी होती है कि वो उसको कोई भी जवाब नहीं दे पाता। काफी टाइम गुजरने के बाद हम देखते हैं कि रे काफी हद तक बेहतर हो गया है, मगर मेजन के बदले की आग अभी खत्म नहीं हुई। वो अभी भी उससे बदला लेना चाहता है, इसलिए अपने गैंग के एक बंदे जेड को वहां पर भेजता है। वो उसे कहता है कि जाकर रे को चाकू मार दो, मगर जेड, जिसकी रे ने हर बार हेल्प की होती है, वो ऐसा नहीं कर पाता और जेड की इस हरकत की वजह से मेजन जेड को जान से मार देता है। अब जब रे को उस बारे में पता चलता है तो वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता। वो सीधा मेजन गैंग के पास जाता है और वहां उसकी गैंग के एक आदमी के साथ लड़ता है और वो उसको मार देता है। उसको मारने के बाद वो मेजन को चैलेंज करता है, जिससे दूसरी गैंग के मेंबर रे की सपोर्ट में आकर खड़े हो जाते हैं। जैक यहां से विंडो से ये सब देख रहा होता है। वो रिको और फॉक्स को कॉल करके इन सबको रोकने की बजाय वो इन्हें कहता है कि इनको लड़ने दो। अब रे की और मेजन की फाइट शुरू होती है। रे क्योंकि मिलिट्री बैकग्राउंड से था, इसलिए वो बहुत ही आसानी से मेजन को मारता है। हालांकि वो उसको जान से मारने वाला होता है, मगर रे की नजर डेविड पे पड़ जाती है, जो उसे मुंह के इशारे से बताता है कि ऐसा मत करो, जिसे देखते ही रे उसको छोड़ देता है और यहां से चला जाता है। उसके वहां से पलटते ही रे के पास से एक चाकू गिरता है। मेजन वो चाकू उठाकर उस पर फौरन से हमला करने लगता है। तभी वो बूढ़ा डेविड इनके बीच में आ जाता है। तभी दूसरी गैंग का लीडर मेजन को वहां जान से मार देता है। एक गार्ड रे को लेकर जैक के रूम में जाता है, जहां जैक रे को बताता है कि उसकी सजा बढ़ा दी गई है, जिस पर रे को काफी गुस्सा आता है। वो उसे कहता है कि तुम लोग पैसों के लिए अपने ईमान को भी बेच सकते हो। उसके इस बात से जैक को काफी गुस्सा आता है और गुस्से में वो उसके पास आके उसको सारी सच्चाई बताने लगता है। वो उसे बताता है कि मुझे हार्वी थॉमसन ने बहुत भारी रकम दी थी और ये कहा था कि रे, इस जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। मैं तभी तुमको इतना टॉर्चर कर रहा हूं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भी मैं इसीलिए इतना टॉर्चर करता हूं। अब इसके बाद रे अपने पास छुपाया हुआ फोन वहां से बाहर निकालता है। उसने विलियम को कॉल लगा रखी थी। विलियम बाहर खड़ा ये सब सुन लेता है और जैक की सच्चाई कॉल रिकॉर्डिंग में सेव हो चुकी थी। तभी विलियम अपनी टीम के साथ अंदर आता है और वो जैक को पकड़ लेता है। अब यहां पर जैक समझ जाता है कि यह सारा एक ट्रैप था और जैक के साथ रिको और फॉक्स को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। अब यह सब खत्म होने के बाद रे डेविड के पास जाता है, जो कि जिंदा होता है और हॉस्पिटल में अंडर ट्रीटमेंट होता है। रे उसको जाके मिलता है और डेविड यहां अपने 15 साल पहले चुराए हुए पैसों की लोकेशन रे को बता देता है। वो रे से कहता है कि तुम जाओ, अपनी जिंदगी जी लो और उन पैसों में से एक बैग मेरी बेटी को भी दे देना और उसे बताना कि मैं उसको बहुत याद करता हूं। और फाइनली आज रे की रिहाई का दिन आ जाता है। जेल से जाते जाते विलियम रे से हाथ मिलाता है और बाहर रे की गर्लफ्रेंड खड़ी होती है, जो उससे मिलके बहुत खुश होती है। ये लोग खुशी खुशी यहां से चले जाते हैं। अब कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि रे डेविड की बेटी से मिलता है और उसे रुपयों से भरा हुआ बैग पकड़ता है और उसकी बेटी को कहता है कि तुम्हारे फादर तुम्हें बहुत याद करते हैं, तुम कभी कभी उनसे मिलने चली जाया करो। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका शुक्रिया।